प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबका स्वागत है। आप सभी को पुनरुत्थान पर्व की ढेर सारी बधाई। आज आनंद का दिन है क्योंकि संसार के सारे मसीह लोग पुनरुत्थान के इस पर्व को बड़े खुशी और आनंद के साथ मना रहे हैं। लेकिन सच्चा आनंद तभी है जब इस पर्व की वास्तविकता और इसके महत्व को समझकर हम इसे सही रीति से मनाएं। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना, कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया जाना और फिर मृतकों में से तीसरे दिन जी उठना, ये सारी घटनाएं एकाएक नहीं हुई, लेकिन सारी बातों में परमेश्वरी योजना थी। ये परमेश्वर की योजना के अनुसार प्रकट की गई। परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, लूका रचित समाचार उसके 24वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि मरियम मगदलिनी और कुछ स्त्रियां जब यीशु मसीह के कब्र के पास आई तो कब्र के पत्थर को लुढ़का हुआ पाया और दो पुरुष उनके पास आए और कहने लगे कि तुम जीते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है, परंतु मृतकों में से जी उठा है। स्मरण करो, उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन वो फिर जी उठे। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित, उनके बलिदान से संबंधित और फिर उनके जी उठने से संबंधित बहुत सारी भविष्यवाणियां पवित्र शास्त्र में पाई जाती है। बहुत से लोग तर्क करते हैं कि यदि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सब कुछ करने में वो सामर्थी परमेश्वर है, तो फिर उस परमेश्वर को मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आने की क्या जरूरत पड़ी? वो स्वर्ग से सब कुछ अपने नियंत्रण में कर सकते थे, सारी चीजों को वो उस स्वर्ग से कर सकते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने आदि में मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया और उसे सारी आशीषें दी, और पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपनी संगति में, अपनी उपस्थिति में मनुष्य को रखता था। स्वयं परमेश्वर मनुष्य से मुलाकात करने के लिए आते थे, लेकिन मनुष्य शैतान के बहकावे में आकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर पाप में गिर गया। परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की संगति से वो अलग हो गया। परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से चले गई। उसका जीवन, उसकी दशा, सब कुछ बिगड़ गई। उस पाप के कारण परमेश्वर से वो अलग हो गया। पाप के कारण मनुष्य की इस बिगड़े दशा को इस एक कहानी के रूप में समझा जा सकता है। किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था और गांव के पास के जंगल से लकड़ी काटकर अपनी आजीविका का प्रबंध करता था। एक दिन वो लकड़हारा लकड़ी काटने जंगल की ओर जा रहा था और जाते जाते अपने जीवन की चिंताओं में खोया हुआ था। रास्ते में चलते चलते उसका पैर चींटियों के घर पर पड़ा और पैर के ठोकर से चींटियों का घर टूटकर बिखर गया। जब लकड़हारे ने चींटियों के टूटे घर की ओर देखा तो वह दुखी होकर उस टूटे हुए घर को फिर से बनाने लगा, संवारने लगा, ठीक करने लगा। लेकिन वह जितना बनाता, जितना ठीक करता, चींटियों का घर उतना ही बिखरता जाता और अंत में वह बैठकर सोचने लगा कि काश मैं
चींटी होता तो इनके घर को फिर से मैं बना पाता। इसी प्रकार परमेश्वर को भी मनुष्य के उस पाप से बिगड़ी हुई दशा को फिर से संवारने के लिए, सुधारने के लिए, उसे फिर से ठीक करने के लिए स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य का रूप धारण कर इस संसार में आना पड़ा। परमेश्वर ने मनुष्य की इस दशा को सुधारने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। पवित्र शास्त्र में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान क्यों देना पड़ा? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस क्रूस पर दे दिया? वह शास्त्र में रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय के 23वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। वह शास्त्र हमें बताता है कि इस पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर की इस महिमा, परमेश्वर की इस उपस्थिति से अलग हो गया। लेकिन रोमियो की पत्री के 6वें अध्याय के 23वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। और इस शास्त्र में हम पढ़ते हैं, वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसका मतलब पापों के प्रायश्चित के लिए लहू का बहाया जाना, लहू का होना जरूरी था। पूर्व काल में भी पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि कैसे इस्राएली लोग अपने पापों के प्रायश्चित के लिए पशु बलि करते थे और याजक बलि पशु के लहू के द्वारा उनके पापों का प्रायश्चित करते थे। लेकिन जब संपूर्ण मानव जाति के पापों की प्रायश्चित की बात हम करते हैं, वहां पर एक ऐसा लहू जो निर्दोष हो, पवित्र हो, निष्कलंक हो, सामर्थी हो, ऐसे लहू की आवश्यकता थी। लेकिन वो किसी बलि पशु के लहू के द्वारा संभव नहीं था। इसलिए यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू को सारे मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए बहा दिया। संत पतरस अपनी पहली पत्री में उसके पहले अध्याय 18वें वचन में लिखते हुए कहते हैं कि तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं वरन निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा हुआ। हालेलुया। और उस लहू के द्वारा ही, उस बलिदान के द्वारा ही, उस कीमती लहू के द्वारा ही मैं और आप धर्मी ठहराए गए। जब विश्वास के द्वारा उस लहू को अपने जीवन में एक व्यक्ति लेता है, वो धर्मी ठहराया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा हुआ कि हम मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए। इसका मतलब एक विश्वासी को अपने जीवन में भले काम करना है, लेकिन वास्तव में ये भले काम किसी को धर्मी नहीं ठहरा सकते। किसी व्यक्ति की सहायता करना, किसी भूखे को भोजन खिलाना, ये अच्छी बात है। किसी जरूरतमंद की आर्थिक सहायता जब करते हैं, ये अच्छी बात है क्योंकि ये भला काम है। लेकिन इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने पापों की क्षमा को प्राप्त नहीं कर सकता। भले काम के द्वारा कोई भी व्यक्ति धर्मी
ठहर नहीं सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा ही एक व्यक्ति धर्मी ठहराया जाता है। केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू में ही वो सामर्थ है कि किसी व्यक्ति के पाप धुल जाए और वो धर्मी ठहरा दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में उद्धारकर्ता बनकर आए और क्रूस पर उन्होंने अपनी जान दी और फिर वो गाड़े गए। लेकिन यदि वो मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त नहीं करते, यदि वो मृतकों में से तीसरे दिन जी नहीं उठते, तो आज हमारे लिए कोई आशा नहीं होती। इस पुनरुत्थान के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठना सारी मानव जाति के लिए एक धन्य आशा को लेकर आया। इस संसार में कितने महापुरुष आए, कितने संत आए, कितने ज्ञानी लोग आए और उन्होंने लोगों को मार्गदर्शन किया, अच्छी बातें सिखाई और जीवन के मार्गों में चलने के लिए उनकी सहायता की। लेकिन समय के साथ सब के सब नाश हुए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम पढ़ते हैं कि जब वो इस संसार में आए, लोगों की भलाई किया, लोगों को सत्य का मार्ग बताया, स्वर्ग के राज के विषय में बताया और लोगों के लिए उन्होंने भले कामों को किया, उनकी सहायता की। लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, कब्र में रखा गया, लेकिन बाइबल बताती है, इतिहास इस बात का गवाह है, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। और वो चेलों को दिखाई दिए, लोगों को दिखाई दिए, उनसे बातचीत की और फिर वो चेलों के देखते देखते स्वर्ग पर उठा लिए गए और आज वो पिता के दाहिनी और बैठकर हमारे लिए विनती कर रहे हैं। और यीशु मसीह फिर से बादलों पर आएंगे, तब वो अपने लोगों को लेकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक धन्य आशा यीशु मसीह के इस पुनरुत्थान के द्वारा मेरे लिए, आपके लिए, सारी मानव जाति के लिए एक धन्य आशा प्रदान कर दी गई है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, बिना मेरे कोई पिता के पास जा नहीं सकता। वो एक मार्ग बनकर सारी मानव जाति के लिए आए और परमेश्वर से सारी मानव जाति का मेल मिलाप कर दिया। यूहन्ना रचित समाचार के 11वें अध्याय के 25वें वचन में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो जीवित रहेगा। हालेलुया। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस पुनरुत्थान के दिन मृतकों में से जी उठने के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए अनंत जीवन की आशीषें दे दी है। आज इस पुनरुत्थान के पर्व के दिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हर एक के लिए स्वर्ग का राज्य दे दिया गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 18 वचन में यीशु मसीह ने कहा कि देख, मैं मर गया था और अब युगानुयुग जीता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास।
आज एक विश्वासी के लिए परमेश्वर की सारी आशीषें, सारे अधिकार दे दिए गए हैं। शांति, आनंद, चंगाई, छुटकारा और सारी आशीषों की भरपूरी एक विश्वासी के लिए दे दी गई है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सारी अधिकार मेरे हाथ में, आज वो कलीसिया को दे दिए गए। आज एक विश्वासी के लिए सारे अधिकार, सारी आशीष दे दी गई है। इस पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए स्वर्गीय आशीषों के रास्ते खोल दिए गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक धन्य आशा रखी है। अपने चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कितनी आनंद की ये बात है हमारे लिए कि प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे अपने लोगों को लेने के लिए, तो वे लोग जो विश्वास में बने रहेंगे, जो प्रभु की बाट जोते रहेंगे, अंत तक स्थिर बने रहेंगे, वे सब प्रभु के साथ उस अनंत कालीय के स्वर्ग में रहने के लिए उठा लिए जाएंगे। और वह हमारे लिए क्या ही आनंद का समय होगा जब सदाकाल के स्वर्ग में प्रभु के साथ हम रहेंगे। आज प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जो प्रभु पर विश्वास करके अपना जीवन प्रभु को देंगे, प्रभु के वचन में बने रहेंगे, परमेश्वर की इच्छा में चलते रहेंगे, वे लोग ही सदाकाल के स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए समय परमेश्वर के निकट हम आए। वह शास्त्र में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे निकट आओगे तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, आज इस वचन को मैंने सुना, इस पुनरुत्थान के दिन में, इस पर्व में मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की योजना में चलने के लिए परमेश्वरी सहायता को अपने जीवन में मांगो। आज ये पुनरुत्थान का पर्व आपके जीवन में परमेश्वर की सुख, शांति, आनंद और अनंत जीवन की आशीषों की भरपूरी को प्रदान करे। आप सभी को एक बार फिर पुनरुत्थान के पर्व की मैं बधाई देता हूं। हैप्पी रिजरेक्शन डे। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। आमीन।